आवाज की दुनिया के दोस्तों, मन में तर्क करे कपिलागात, आए समय विवीक्षण जागा। अपनी बुद्धिमानी तथा नीति निपुणता से उन्होंने शत्रु के गढ़ में भी मित्र ढूंढ कर प्रभु कार्य सिद्ध किया। उनकी ऐसी ही नीति निपुणता का परिचय स्कंदाकांड में मिलता है, जब वे सुग्रीव को राम कार्य भूलने का स्मरण कराते हैं। कठोर हृदय वालों को सन्मार्ग पर लाने के लिए उन्हें डराना भी एक नीति है। भगवान राम लक्ष्मण की इस बात से सहमत हो जाते हैं कि अपना वचन और कर्तव्य भूल कर प्रमाद में फंसे हुए सुग्रीव को डरा कर सन्मार्ग पर लाया जाए। जहाँ लक्ष्मण धमकी से सुग्रीव को डराते हैं, वहाँ हनुमान वार्तालाप में भी उसे विभिन्न पक्षों से समझाकर भयभीत कर देते हैं। निकट जाय चरणन से नावा, चारों विधि कही ही समझावा। सुन शिवी ग्रीव परम है माना, विषय मोर हरिलीन हो ज्ञाना। हनुमान सेवक का आदर्श स्वरूप है। स्वामी के कार्य में उन्हें तनिक भी आलस्य नहीं है। वे हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। समुद्र को लागना, संजीवनी लाना आदि कार्य ऐसे ही हैं। सेवक में मानपन का भाव भी नहीं होना चाहिए। अपने मान के कारण स्वामी का कार्य बिगड़ जाए, ये उसका कर्तव्य नहीं। लंका में मेघनाथ द्वारा बांधे जाने पर रावण से कहते हैं, मोह ने कछु बांधे कर लाजा, कीन से हो निज प्रभु कर काजा। रावण के दरबार में पहुंचकर वे सबके सामने अपना मत प्रकट कर सके, इसलिए पकड़े जाने की बदनामी से भी उन्हें शिक्षक झिझक नहीं हुई। तब वे कूद फांद कर नगर में आग लगा रहे हैं। सारा नगर धूं धूं जल उठता है और हनुमान उड़ते पुड़ते समुद्र में कूद पड़ते हैं। फिर अपनी चतुराई से लंका जलाकर स्वयं साफ बच कर निकल आते हैं। जरई नगर भा लोग भी आला, झपट लपट भव कोटि कराला। दारा नगर निमस कुमाई, एक विभूषण कर घरनाई। उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा अपन सिंधु में जारी। सज्जनों, तुलसीदास जी भी भगवान के गुणों को जीवन में स्थान देने वालों के विशुद्ध विज्ञान रूप मानते हैं। हनुमान जी ने क्रिया द्वारा और वाल्मीकि जी ने चिंतन लोक शिक्षण द्वारा भगवान के गुणों का गौरवमय स्वरूप विकसित किया। इसलिए उनकी वंदना में उन्होंने लिखा है, सीता राम गुण ग्राम पुण्य रायण विहरणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवि सर्वै कपीसरो। भगवान की भक्ति करने वालों को भी इस प्रकार गुणों में अपनी अग्रणी बनना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, धैर्य एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुण है। सब साधन होने पर भी धैर्य खो जाने पर लोग भयंकर स्थिति में फंस कर रह जाते हैं, जबकि धैर्य संपन्न व्यक्ति सामान्य साधनों से भी उन परिस्थितियों को पार कर दिखाते हैं। रामचरितमानस में धैर्य के स्वरूप और महत्व को दर्शन वाले प्रसंग भरे पड़े हैं। विवेकों में अग्रणी श्री भरत जी अयोध्या काल में श्री राम वन गमन एवं दशरथ मरण से उत्पन्न संयुक्त संकट के समय कहते हैं कि धैर्य बनाए रखो तो पार हो जाओगे, अन्यथा सारा परिवार डूब जाएगा। धीरे धरे तो पायो पारू, नातु डूबे सकल खबारू। चित्रकूट में राम भरत के अनुग्रह में कुछ निर्णय हो पा रहा है। जल्दबाजी में तुरंत ही कुछ निर्णय करने की अपेक्षा हर दृष्टि में उस प्रश्न पर गंभीर विचार करना आवश्यक समझा गया और ये सोचा गया कि जहाँ एक बुद्धि काम न करती हो, वहाँ कई विज्ञ व्यक्तियों से मिलकर विचार विमर्श करना चाहिए और तब किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ये कार्य उतावली में नहीं होना, धैर्यपूर्ण मन स्थिति में हो सकता है। अस्तु गुरु वशिष्ठ ने उचित समझा कि कर्मयोगी जनक के इस समस्या पर विचार करें। राम के चले जाने पर वशिष्ठ जनक के पास जाने दें, प्रस्थान करते हैं। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधरी जनक वह आए। जनक भी उतावले में अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते, वरना राम भरत आदि से पूरी बात जानकर गंभीरता पूर्वक वस्तु स्थिति जानने और तथ्यों के अनुरूप किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरत के पास अपने अन्य साथी विचारकों के साथ चलते हैं, ताकि जहाँ एक की बुद्धि काम न करती हो, वहाँ कई मिलकर कोई निर्णय कर सकें। वह विद्वान प्रसिद्ध की आवश्यकता और उपयोगिता का प्रतिपादन है। साथ ही धैर्य के सारी वस्तु स्थिति समझ सकने की यथार्थता का समर्थन भी। समय समझ धैर्य धीरज राजा, चले भरत पैसे समाजा। भरत बड़ी आशा के साथ राम को वापस लाने की योजना बनाकर गए थे, पर जब राम के रुख के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी तो वे विचलित नहीं हुए, वरना स्थिति के अनुरूप अपने को बदलते हुए प्रेम पूर्वक उठे, अपने विशेष धैर्य का परिचय दिया।
सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।